Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home. Okay, students. Now we meet again after post-term exam. So, which is our next chapter? Yes, air and water. आप सबको पता है एयर मीन्स हवा और इसको हम वायु भी बोलते हैं और वाटर मीन्स पानी, है ना। एयर एंड वाटर, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एयर और वाटर, हवा और पानी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? बिग आइडिया। अब बिग आइडिया में हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। यस, एयर एंड इट्स यूजेस। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एयर और उसके यूजेस की, हमें एयर का यूज हम किस किस काम के लिए करते हैं। ओके, फॉर जैसे कि हम एयर का यूज करते हैं ब्रीथ के लिए, है ना, सरवाइव करने के लिए और बलून को फिल करने के लिए। ओके, इन सब चीजों के लिए हम एयर का यूज करते हैं ना। यस, वाटर वी सी। यस, यूजेस ऑफ वाटर। ओके, अब जैसे हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और वाटर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वी कैन नॉट सी एयर विदाउट आवर आईज। We cannot smell and taste it. We can only feel it. When it moves, moving air is called wind. जब एयर जो है वो हर जगह होती है ना। ऐसा नहीं है कि एयर इधर नहीं है उधर नहीं है, एयर सब जगह है। सब जगह मतलब एवरीवेयर। ओके, और हम एयर को आईज से देख सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आईज। हम एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ओके, सो एयर देखते हैं। एयर, yes, air is all around us. All living things need air to breathe. और जो जितने भी जने हैं, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको एयर की जरूरत होती है। किसके लिए? ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट सी और टच एयर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वी कैन नॉट सी विद आवर आईज, है ना। हम एयर को देख नहीं सकते अपनी आंखों से, और टच द एयर, और हम एयर को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। और एयर क्या होती है? काय से बनी होती है? बहुत सारी गैसेस से बनी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो, विंड। व्हाट इज विंड? बताओ, टेल मी, व्हाट इज विंड? यस, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा चल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। जैसे कि आप कब बाहर जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत तेज हवा चल रही होती है ना। हल्की हल्की सी, एकदम जेंटली जो चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड हैज मैनी वेज ऑफ मूविंग। विंड के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। देखो, जैसे आप इन दिस पिक्चर यू सी, ये देखो, ये प्लांट है, ये पेड़ है ना, ये ट्री है ना, ये देखो एकदम झुका हुआ है। इट मीन्स जो एयर है वो चल रही है ना, तभी तो वो हिल पा रहा है। नहीं तो अगर एयर नहीं चले, एयर नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, तो वो हिल पाएगा? नो। व्हेन इज जेंटली, जब ये अच्छे से मतलब लाइट उसमें चलती है, इट कॉल्ड ब्रीज, तो हम उसे बोलते हैं ब्रीज। व्हेन इट इज फास्ट, जब वो तेज चलती है, जब वो जेंटली चलती है, मतलब बहुत एकदम हमको अच्छी लगती है, तब हम उसे ब्रीज बोलते हैं। और जब वो एकदम फास्ट चलती है ना, जैसे जब आपने देखा है बारिश आने वाली होती है, उससे पहले तूफान आता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉम, मतलब तेज चलने वाली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉम। यस, व्हाट इज स्ट्रॉम? When a storm wind blow, it is called a storm. Storm can damage property and uproot trees. क्या होता है जो स्ट्रॉम है ना, जो स्ट्रॉम होती है ये एकदम तूफानी हवा होती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? आंधी। आंधी बोलते हैं हम इसको। तूफान आता है ना, जैसे जब बारिश आने से पहले एकदम बिजली कड़कती है। देखो इन दिस पिक्चर यू सी,
बारिश आने वाली होती है तो बिजली कड़कती है, तूफान आता है, बहुत तेज हवा चलती है, और है ना हमारे ट्रीज हैं और जो काफी जो चीजें होती है हमारी वो डैमेज भी हो सकती हैं इससे, है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉम पॉन्ड। यस, पॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? तालाब। पॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? तालाब। देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यस दिस इज पॉन्ड। पॉन्ड इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, है ना। पॉन्ड क्या होता है? एक स्मॉल वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडी होती है। इट इज फाउंड इन होम एंड बिल्डिंग। स्मॉल फिश आर फाउंड इन ponds. Ponds have still water. जो ponds होते हैं उसमें वाटर रहता है, जैसे देखो जो रिवर होती है ना, उसमें पानी चलता रहता है, लेकिन जो ponds होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है ना, उसका मतलब उसका पानी चलता नहीं है। ओके, मूविंग वाटर नहीं होता है उसका। तो पॉन्ड में कौन कौन रहता है? लेक, जो तालाब होता है उसमें क्या, देखो उसमें कमल का फूल, सबसे पहले तो जो फ्लावर होता है ना, लोटस, जो अपना नेशनल फ्लावर है वो होता है उसमें। और ये देखो फ्रॉग भी है ना, और फिशेस भी होती हैं पॉन्ड में, है ना। आपने कभी देखा है पॉन्ड? यस, यू कैन सी, आई कैन सी पॉन्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिवर। यस, रिवर। रिवर आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। रिवर क्या है? अपनी जो अर्थ है, अपनी जो धरती है उसका पार्ट है। रेन वाटर दैट फ्लो is called streamer. Many streamers accumulate to from a river. Rivers then merge into a sea. Rivers has aquatic animals in them. जो रिवर होती है उसमें वो क्या होती है, वो नदी जो बड़े बड़े सीज होते हैं, मतलब जो समुद्र होते हैं उसमें जाके मिलती है। जैसे कि अपनी जैसे रिवर है, अब गंगा भी एक रिवर है ना। सो ऐसी बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो सब सी में जाके मिलती हैं, और ये रिवर्स के किनारे जैसे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके पानी पीने के भी काम आती हैं, है ना। और ये हमारी जो अर्थ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो एयर है ना, एयर एयर का यूजेस हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं? एयर को हम बलून, एक बलून है जो विदाउट, जिसमें एयर हमने फिल नहीं की है, और एक बलून है जिसमें हमने एयर फिल की है। ब्लो एयर इनटू अ बलून, हम एक बलून में एयर को फिल करते हैं। डज इट बिकम बिगर? क्या वो बड़ा होगा? यस, द बलून बिकम बिगर। अगर आप ट्राई करके देखना, आप एक बलून लेना, पहले वो देखो वो एकदम छोटा होता है, जब आप उसमें एयर को ब्लो कर देते हो एयर से उसको, तो वो बड़ा हो जाता है ना। द एयर फिल्ड इनसाइड द बलून मेक इट बिगर। जब हम उसमें एयर को फिल कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। इट शो दैट एयर कीप अप स्पेस। इसका मतलब क्या होता है कि एयर स्पेस लेती है। ओके, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट इज अ बलून फिल्ड अप विद? बलून किससे फिल होता है? यस, किससे फिल होता है बलून? व्हाट इज अ बलून फिल्ड अप विद? बलून किससे फिल होता है? एयर से। किससे फिल होता है बलून? एयर से। यस, तो स्टूडेंट अब देखते हैं अपन, देखो सबसे पहले क्या था? एयर। हमने एयर के बारे में पढ़ा। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आईज। एयर जो होती है वो सब जगह होती है और हम उसको अपनी आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्मेल एंड टेस्ट, हम उसको स्मेल और टेस्ट भी नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील इट। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। और जो वो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेती हैं, है ना, उनको किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। एयर के बिना तो सांस ले ही नहीं सकते ना। यस, ओके, नाउ विंड, स्ट्रॉन्ग विंड। विंड देखो मैंने बताया ना आपको, विंड एक ब्रीज होती है और एक स्ट्रॉम होती है ना। हवा अभी हमने दो तरह से होती है, एक स्ट्रॉम होती है और एक ब्रीज होती है। जब हवा एकदम धीरे धीरे हल्की हल्की चलती है जो अपन को अच्छी लगती है ना, वो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। और जो स्ट्रॉम होती है वो एकदम तूफानी जो हवा होती है उसको हम स्ट्रॉम बोलते हैं। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब,
तालाब होता है ना, जिसमें पानी रुका हुआ होता है, पानी इकट्ठा किया हुआ होता है, उसमें फ्रॉग होती है, फिशेज होती है, लोटस होता है ना। और रिवर, रिवर में रिवर क्या होती है? रिवर चलती मूविंग वाटर जो होता है वो रिवर होती है, और ये काहे में जाके मिल जाती है? सीज में जाकर मिल जाती है, मतलब समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर, लुक आई एम फ्लोटिंग इन वाटर। देखो जो ये बच्चा है ये क्या बोल रहा है? मुझे देखो मैं वाटर में फ्लोट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जो इसके पास ये ट्यूब है इसमें एयर फिल है ना। ये ट्यूब जो है ये किससे फिल्ड है? एयर से फिल्ड है। ओके, बी केयरफुल, क्या बोला इस गर्ल ने उसको? बी केयरफुल और योर बलून। अच्छा, ये जो दो गर्ल और बॉय हैं ये क्या कह रहे हैं? बी केयरफुल और योर बलून विल फ्लाई अप इन द एयर ओवर द सी। आप अपना ध्यान रखो, नहीं तो जो ये बलून है आपका ये सी के ऊपर चला जाएगा। ओके, बिकॉज इसके अंदर क्या फिल है? इसमें एयर फिल है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understood this today's class. We will meet in next meeting with a with this lesson. Okay, take care. Bye bye.